वर्ष कोरोना काल में छात्र छात्राओं का ऑनलाइन क्लास होने से पढ़ाई में कमजोर हो गए हैं। कहीं न कहीं सर्वे करने पर पता चला है कि अधिकांश बच्चों में लिखने एवं पढ़ने की गति कम हुई है। एकमात्र कारण है शिक्षक का बच्चों से दूर रहकर क्लास लेना। ऑनलाइन क्लास होने जो से है एक निश्चित बच्चे समय और ऑनलाइन क्लास को निश्चित अटेंड प्रारूप किए के थे माध्यम से एंड बच्चे ऑनलाइन के पढ़ाई माध्यम करते से थे। मैक्सिमम बच्चे को उपरोक्त विषयों पर केंद्रीय विद्यालय धनबाद 01 के प्राचार्य महेशा माराडी से बातचीत का संपादित अंश आइए जानते हैं। धन्यवाद। मैं धनबाद ज़िला के बारे में पूर्ण रूप से नहीं कह पाऊँगा, लेकिन अपने स्कूल का जहाँ तक बात है प्रयास किया गया एवं 97% जो है बच्चे ऑनलाइन क्लास को अटेंड किए थे एंड ऑनलाइन के माध्यम से मैक्सिमम बच्चे को इन्वॉल्व रहे। उनके पेरेंट्स को मोटिवेट कर दिया गया कि आप भी साथ में रहिए एंड टीचर्स को भी बता दिया गया था कि आप ऑनलाइन में क्लास लेने के बावजूद आप उसका कॉपी को जो है व्हाट्सएप के माध्यम से नहीं, और जितने जन नहीं आ पा रहे तो व्हाट्सएप के माध्यम से भेजेंगे, और यदि आ पाते हैं तो पेरेंट्स कॉपी लेकर के आएंगे, पेरेंट्स आएंगे ताकि उस कॉपी को एवल्यूशन किया जा सके। जहाँ तक बात है कि प्रभाव रहा नहीं रहा, ये तो एक दिन वाला बात नहीं था, 2 साल का था। तो फर्स्ट ईयर उतना प्रभाव नहीं रहा, लेकिन सेकेंड ईयर जब पेरेंट्स इसके अंतर्गत जागरूक हो गए कि नहीं और कोई उपाय नहीं है, तो उस समय दूसरा साल के अंतर्गत इसका ऑलमोस्ट एक्सेप्टेबल लेवल तक ऑनलाइन क्लास दे रहा। नॉट एक्सेलेंट लेवल, लेकिन स्वीकार योग्य था कि ऑनलाइन के माध्यम से भी यानी कि शिक्षा को आगे बढ़ाया जा सकता है, यानी कि शिक्षा को कोई रोक नहीं सकता है। तकनीकी के माध्यम से भी शिक्षा को आगे लिया जा सकता है, दिया जा सकता है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो होता है ये इंटरेक्शन होना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, इसलिए टीचर को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। जो फिजिकली टीचिंग का जो इफेक्टिवनेस है फेस टू फेस डिस्कशन का, वो ऑनलाइन के माध्यम से पूरा नहीं किया जा सकता है। ऑनलाइन के माध्यम से केवल कंटेंट दिया जा सकता है, आंसर दिया जा सकता है, मैटर दिया जा सकता है, कंटेंट दिया जा सकता है, लेकिन उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट, अपनापन, जो भी नैतिकता और जितना भी सारा चीज़ है, मोरलिटी, एटिकेट्स, ये सब चीज़ें ऑनलाइन के माध्यम से नहीं होता है। जब क्लासरूम टीचर जब सामने रहते हैं, उसका कोई कॉम्पनसेट टेक्नोलॉजी नहीं कर सकता मेरे हिसाब से। स्वाभाविक है, किसी भी बच्चों को जब कभी नहीं मिला था तो नया नया जब देखने को मिला तो निश्चित तौर पर उनका प्रभाव, आकर्षण उस ओर जाएगा। लेकिन ये अपने माँ पिताजी का बीइंग ए पेरेंट्स, ये अपना ड्यूटी बनता है कि उनको लिमिटेड एरिया के अंतर्गत यूज, लिमिटेड समय के अंतर्गत यूज करने देना चाहिए, और यानी कि उसके हाथ में ही टोटली छोड़ नहीं देना चाहिए। अभी धीरे धीरे जैसे हम दिए थे उसको समझा करके उसको पूरा बता देना है कि इसके अंतर्गत क्या कमी है और क्या अच्छाई है। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स दोनों पार्ट्स को डिस्क्राइब कर देने के बाद बच्चे से धीरे धीरे वो वापस लेना चाहिए। जहाँ तक वो मैटर को अपना ढूंढने के लिए चाहेगा कि सब्जेक्ट मैटर हम ढूंढेंगे, कंटेंट ढूंढेंगे गूगल से या तो इसके माध्यम से, क्योंकि आजकल बहुत सारा ऑनलाइन क्लासेस, बहुत सारा प्राइवेट फार्म चला रहा है, कंपनी चला रहा है, तो बच्चे वहाँ से भी बेनिफिट होते हैं कभी कभार। तो इसलिए पेरेंट्स को गाइडेंस करना चाहिए, लेकिन टोटली मोबाइल नहीं देंगे बच्चे को, यहाँ भी नहीं होना चाहिए। दे दिए हैं, उसको वापस लेने के लिए आप अपने बच्चे को मोटिवेट करो 6 महीना 1 साल, कि ताकि उसका रुझान उसको कि किताब कॉपी पढ़ करके क्या किया जा सकता है और इसमें क्या हो सकता है, दोनों में डिफरेंट को समझाइए कि पेन पेपर के माध्यम से लिख करके ज़्यादा प्रभाव होगा, इससे तो आप उतना देर तक पढ़ नहीं पाओगे बेटा। इस तरह से समझा करके उन्हें अपने और पेरेंट्स के कंट्रोल में, नियंत्रण में लाना चाहिए। मोबाइल देना है, देना मतलब अकेले में नहीं देना है। पढ़ते समय वो बोला कि नहीं ये चीज़ पापा ढूंढ दो, ये चीज़ मम्मी ढूंढ दो, तो लो बेटा हमको तो उतना आता नहीं, तुम ही ढूंढ लो, लेकिन आपके सामने ढूंढे और आपको हैंड ओवर कर दे, है ना। टोटली उसको से छीन करके हम उसको डेमोरलाइज नहीं कर सकते ना, सही बात है ना, नहीं तो उसका सेंटिमेंट में लग जाएगा कि मेरे मम्मी। बहुत बड़ा मैटर है सर। विशेष करके मैं अपने बारे में कहूँगा, केंद्रीय विद्यालय संगठन और केंद्रीय विद्यालय, किसी भी केंद्रीय विद्यालय भारत के अंतर्गत कहीं भी अवस्थित है, यानी कि 1200 प्लस केंद्रीय विद्यालय चल रहा, 1260 या 1262, इतने केंद्रीय विद्यालय में कोई केंद्रीय विद्यालय प्रिंसिपल ने यहाँ से या उस दुकान से आप एनसीईआरटी का किताब, या तो एनसीईआरटी का ही रेफरेंस देते हैं हम लोग, तो एनसीईआरटी का किताब तक के लिए भी नहीं बोलेंगे कि आप वहाँ से किताब खरीद लीजिए, या यूनिफॉर्म या पेंसिल रबर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जहाँ तक सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल है, स्कूल तो स्कूल है,
लेकिन मेरे हिसाब से बीइंग इंटेलेक्चुअल ग्रुप कभी भी पेरेंट्स को दबाव नहीं देना चाहिए कि आप यहाँ से खरीद लो। उनका अपना यथासंभव पहले से शुरुआत से है। आप फटा कपड़ा पहन सकते हैं लेकिन साफ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। जूता फट सकता है, साफ सफाई होना चाहिए। किताब कॉपी कवर होना चाहिए, लेकिन क्लासमेट ही खरीदना है, यही कॉपी खरीदना है, यही ब्रांड का पेंसिल खरीदना है, ऐसा बाध्य पेरेंट्स को नहीं करना चाहिए, क्योंकि समाज को हमें आगे लाना है और शिक्षा सबके लिए ज़रूरी है। शिक्षा के बिना समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए अगर हमें यानी कि अपने लेवल से मीन्स जो पिछड़ा हुआ समाज है, जो अभी तक शिक्षा के अंतर्गत आगे नहीं बढ़ पाए हैं, उनको आगे लाना है तो इस तरह का बाध्य नहीं करना चाहिए और सबको बराबर का ओहदा देना चाहिए। सब बच्चे को बराबर का पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। तो इसलिए बातें नहीं करना चाहिए। किताब के लिए, कॉपी के लिए, बैग के लिए, जूता के लिए, मोजा के लिए, ये सब के लिए बाध्य किसी को पार्टिकुलर दुकान, आप पार्टिकुलर ब्रांड भी क्यों कहेंगे? बुक्स आप कह दीजिए एनसीईआरटी बुक्स, रेफरेंस बुक के लिए आप बाध्य क्यों करेंगे बच्चों को? बच्चे में टैलेंट है तो उसी बुक से निकाल लेगा। और जहाँ पर ज़रूरी होगा तो वहाँ पर आप लाइब्रेरी में अवेलेबल कराओ, लाइब्रेरी के अंतर्गत बुक्स अवेलेबल कराओ, ताकि बच्चे लाइब्रेरी से रेफरेंस बुक को इशू करा सकें, जो कि केंद्रीय विद्यालय के पास है, ये अवेलेबल देता है। धन्यवाद।